Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, what is Doppler weather radar system? इसे समझने के लिए ज़रूरी है Doppler radar समझ में आना चाहिए. So it is a specialized radar that uses the Doppler effect to produce velocity data about object at a distance. सो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? ये जब भी सोर्स और सिग्नल जो होते हैं जब वो रिलेटिव मोशन में होते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज देखने के लिए मिलती है. अगर दे इफ दे आर मूविंग क्लोजर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. इसको इस तरीके से समझिए. सपोज ये एक यहाँ पर ये डॉपलर इफेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल इसके नज़दीक है, एक ऑब्जेक्ट इससे दूर है. तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इससे दूर है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी ये दूर देखने के लिए मिलेगी, एंड वाइस वर्सा इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो इसे बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट. So basically it does this by the bouncing a microwave signal of a desired target and analyzing how the object motion has altered the frequency of the unreturned signal. तो उसी के तरीके से डॉपलर वेदर रडार सिस्टम यहाँ पर काम करता है. ये जो रडार सिस्टम है ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जिसका मतलब होता है इसको डिज़ाइन किया जाता है to improve precision in long range weather forecasting and surveillance. ठीक है. यहाँ पर होता क्या है, एक प्रोबॉलिक डिश एंटीना का यूज़ किया जाता है जो कि क्या करता है, एक सैंडविच की तरह काम करता है बिटवीन दी टू सिग्नल्स. ठीक है. इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए. सपोज ये आपके पास एक रडार है. ठीक है. आई एम राइटिंग आर हियर. ओके. ये यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी निकल रही हैं और यहाँ पर आपका एक क्लाउड है जहाँ से आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल ट्रांसमिटेड पल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. रिटर्न में क्या होगा, यहाँ से इकोज रिटर्न होकर आएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि जो मेजर ऑफ रेनफॉल की इंटेंसिटी है, विंड शेयर है, वेलोसिटी क्या है, स्टॉर्म का लोकेशन क्या होने वाला है, डायरेक्शन या टॉर्नेडो का फ्रंट्स कहाँ पर बन रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आइडेंटिफाई हो सकती हैं. सो हमारे पास कुछ टाइप के डॉपलर्स हैं अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, लाइक एल, एस, सी, एक्स और के, जिन्हें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. ठीक है. एल की अगर हम बात करते हैं तो विच मीन्स दी लोअर, जो लोअर टू हायर की तरफ जाता है ना. इसी तरीके से बाकी भी आपको देखने मिलेंगे, सो आप इनको डेफिनेटली ध्यान से पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एक्स बैंड रडार सिस्टम, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 से 12 गीगा हर्ट्ज की होती है. सो ये बहुत अच्छा टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि इनका एप्लीकेशन कहाँ पर हो सकता है, किस तरीके से इन रडार्स का यूज़ किया जा सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहाँ पर पूछा गया था आपसे, विद विच कंट्री इंडिया कंडक्ट्स एक्सरसाइज वरुणा विच इज़ अ बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज, एंड करेक्ट आंसर इज फ्रांस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़. देखिए बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर. यूएनएससी ने क्या कर दिया है, सैंक्शन कमेटी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है लश्कर के मक्की को. ठीक है. जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान मक्की. देखिए यूएनएससी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ISIL एंड अलकायदा सैंक्शन कमेटी है, जिसने फाइनली अब्दुल रहमान मक्की, जो कि एक फंड रेजर है और एक की प्लेयर है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा का, उसको यहाँ पर सैंक्शन कर दिया है. देखिए मूव बड़ा हिस्टोरिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि चाइना बहुत टाइम से इस पर एक टेक्निकल होल्ड दिखा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस कंटिन्यू यहाँ पर अपनी कोशिशों के बाद भी क्या नहीं कर पा रहे थे, इसको सैंक्शन नहीं करवा पा रहे थे. बट फाइनली रिजल्ट क्या हुआ है यहाँ पर कि यूएनएससी की जो हमारी कमेटी है उसने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है. चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए अब्दुल रहमान मक्की का इन्वॉल्वमेंट एलईटी, जैसे लश्कर तैयबा की बात करते हैं हम, उसके ऑपरेटिव्स में, उसके लिए फ़ंड रेज करने के लिए, जो यूथ के माइंड को भड़काने के लिए, उन्हें रिक्रूट करने के लिए, बहुत सारे वायलेंस एक्शन लेने के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया इस वजह से लगातार कोशिश करता आया है कि वो क्या करे, इसको बैन करवा दे.
ठीक है, फाइनली हम इसमें थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बट यहाँ पर इंडिया के पास और भी इम्पॉर्टेंट काम है। इंडिया ने 5 और नाम यहाँ पर प्रपोज करे हैं सैंक्शन कमेटी को, जिसमें आपको अब्दुल रहमान मक्की का नाम दिखाई दे जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको ये सारे नाम भी यहाँ पर दिखेंगे। चलिए, अगर बात कर लेते हैं तो क्या हमारे एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इतना सा ही इम्पॉर्टेंट है? जी नहीं, आपको यूएनएससी के बारे में पता होना चाहिए। जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो इसे यूएन चार्टर 1945 के तहत यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं ये उसका पार्ट है। अगेन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं ये ऑर्गन्स। तो यूएनएससी के अलावा आपको क्या देखने मिल जाता है? यूएनजीए, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट, और एक हमारे पास है यूएनएससी। ठीक है, वहीं अगर हम मेंबरशिप या कंपोजिशन की बात करें तो इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो देखिए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर दी परमानेंट मेंबर। वहीं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हमें हर बार देखने के लिए मिलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया कितनी बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है 400 ट्राइबल यूथ फ्रॉम 3 LWE affected district in Chhattisgarh to join CRPF and which is very good news। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है? जब हम लेफ्ट विंग टेररिज्म की बात करते हैं तो, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, तो ये ऐसे एरियाज़ हो जाते हैं जो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्टेड है, और सबसे ज़्यादा असर अगर किसी के माइंड पर देखने के लिए मिलता है तो वो है यूथ। तो यहाँ सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छा अकम्पलिशमेंट इनके पास आई है कि 400 ट्राइबल यूथ हैं जो कि आपके बिलोंग करते हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसी डिस्ट्रिक्ट से, जिनको सबसे वर्स्ट अफेक्टेड बताया जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से छत्तीसगढ़ में। इनको रिक्रूट कर लिया है, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई एंड सून दे विल बी अपॉइंटेड। अब देखिए, इनके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा आड़े आ रही थी, तो रिजल्ट क्या हुआ? रिसेंटली जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे कुछ नॉर्म्स को रिलैक्सेशन कर दिया था, जिसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी जो 2 क्लास 8, पहले क्लास 10 तक यहाँ पे ज़रूरी था भाई पढ़ाई करना अगर लोकल यूथ को रिक्रूट करना है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इसको थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए इसे क्लास 8 तक कर दिया, जिसका रिजल्ट था कि यहाँ पे 400 यूथ हमारे लिए देखने के लिए मिल गए। देखिए, ये कोई पहला मूव नहीं है इस तरीके का जहाँ पे ऐसे स्पेशल रिक्रूटमेंट किए गए हैं। इस तरीके की रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ पहले भी करता आ रहा है। 2016 में भी बस्तारिया बटालियन में इस तरीके से कुछ रिक्रूटमेंट्स किए गए थे, लगभग 744 शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के, जिनको बीजापुर से भर्ती किया गया था। देखिए, ये इस तरीके के जो मूव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि यूथ इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और अगर इनको सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जाया जाए तो ये किसी भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सीआरपीएफ के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 400 यूथ सीआरपीएफ को ज्वाइन करेंगे। चलिए, सो नाउ द क्वेश्चंस कम्स, व्हाट इज LWE? अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो दे आर द ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप होता है जो चेंज, बदलाव लाने की कोशिश करता है बट थ्रू द वायलेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट होते हैं, वायलेंस और सबवर्ट कंडीशंस का यूज़ करना जानते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल, ताकि क्या हो, किसी भी तरीके की डेवलपमेंट जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर नहीं आ पाए, और डेमोक्रेसी है जो वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब रीज़न क्या था? उसके रीज़न बहुत सारे हैं। ट्राइबल डिसकंटेंट, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसने जो ट्राइबल ग्रुप है उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो राइट थे, ठीक है, पेड़ों को काट कर अपना जीविकोपार्जन जो वो करते थे, उससे उन्हें वंचित कर दिया, जो इसका सबसे बड़ा रीज़न हो गया। ठीक है, इसी के अलावा इजी टारगेट हो गए थे ये माओइस्ट के लिए। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, सोर्स ऑफ लिविंग नहीं है, उनको माओइस्ट लोगों ने क्या करा, नक्सलिज्म की तरफ धकेल लिया, उनका माइंड वॉश यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो जाता है हमारी गवर्नमेंट का, विच इज़
समाधान डॉक्ट्राइन। देखिए इसको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला जाता है LWE प्रॉब्लम्स के लिए, है ना। S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। इसी तरीके से आप ADHA और N किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो अगर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारी 2 शाखाएं हैं भोपाल और इंदौर में। आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ बहुत अगेन देखिए आज का जो न्यूज़पेपर है ना, इंडिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। सो यहाँ बात की जा रही है इंडिया रशिया बिगिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल इन यूपीज अमेठी। देखिए इंडिया और रशिया, हालांकि जब भी डिफेंस की बात आती है या किसी भी तरह के डिफेंस मैन्युफैक्चर की बात आती है, इंडिया और रशिया मिलिट्री के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फाइनली क्या हुआ है, एक जॉइंट वेंचर इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्ट हो गया है अमेठी में और इन्होंने प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है AK-203, जिसका एक और नाम है काल्शनियोविक असॉल्ट राइफल। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप याद रखेंगे जो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तो ये अमेठी में सिचुएटेड है, और इसने जो पहला बैच है 7.62 mm काल्शनियोविक AK-203 असॉल्ट राइफल उनको यहाँ पर बना दिया है। नाउ द पॉइंट कम, इंडिया और रशिया का जो मिलिट्री रिलेशन है या इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो कैसी है। अगर हम बात करें तो इंडिया के पास आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा हथियार है वो कहाँ से आए हुए हैं, हमारे रशिया से। ठीक है, चाहे हम ब्रह्मोस की बात कर लें तभी भी हमने रशिया की हेल्प ली है, या किसी भी बड़े डेवलपमेंट की इंडिया बात करे। देखिए जब हम आर्मी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग 10,000 पीस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर को प्रोड्यूस किया जाता है रशिया से। ठीक है, वहीं नेवल कोऑपरेशन की बात करें तो सोल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे सोवियत एरा शिप INS विक्रमादित्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। वहीं नेवी की जो फाइटर फ्लीट है विच इज़ 43 MiG-29K, उनका नाम भी यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। वहीं 4 ऑफ द नेवी स्टैंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आर रशियन कैशिन क्लास एंड 6 ऑफ इट्स 17 फाइटर्स आर रशियन तलवार क्लास। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंडियन सबमरीन्स की बात करें तो उसमें से 14 सबमरीन्स हमें रशियन ओरिजिन किलो क्लास की दिखाई दे जाती हैं। सो इंडिया के लिए अगर बात की जाए तो रशिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड करता है जब बात आ जाती है वेपन्स के मामले में रशिया के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट इज लाइकली टू एड्रेस जॉइंट सिटिंग इन न्यू पार्लियामेंट। देखिए हो क्या रहा है, हमारी जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर एड्रेस करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए ये कॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट एड्रेस टू पार्लियामेंट बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और साथ ही पहली मीटिंग होगी जो कि नई बिल्डिंग में यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगर हम जॉइंट सिटिंग की तो आर्टिकल 108, देखिए कैसे याद रखेंगे, 108 इमरजेंसी है ना, और इमरजेंसी में ही दोनों को बुला लिया जाएगा, कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, ये जो जॉइंट सिटिंग होगी इसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं और इसको प्रिसाइड किया जाता है बाय द स्पीकर, और अगर स्पीकर नहीं है और वो एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंसी में यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रिसाइड करते हैं। लेकिन चेयरमैन डजंट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन एट एनी मीन्स कॉस्ट। ठीक है, अब बात आ जाती है अगर कि भाई टाइम ऑफ सिटिंग क्या है, तो जो ड्यूरेशन ऑफ एडजॉर्नमेंट ऑफ जॉइंट सिटिंग होती है वो डिटरमाइन की जाती है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हमें आर्टिकल 87 को पढ़ना भी ज़रूरी है। देखिए जब हम आर्टिकल 87 की बात करते हैं तो
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दो इंस्टांसेस जब प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस करेगा बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पहले इंस्टेंस की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूशन लोअर्ड हाउस मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, साथ ही द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेस बोथ द हाउसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो फूड ग्रेन स्कीम है, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो हमें कुछ क्रिटिसिज्म भी देखिए हालांकि पता होना ज़रूरी होते हैं। बात की जा रही है जो गवर्नमेंट ने अभी एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है जिसमें फ्री फूड ग्रेन इन केस ऑफ सिमिलर डबल स्पीक। कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि एक नया अवतार आने वाला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, जिसमें 810 मिलियन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरी को बिल्कुल फ्री फूड यहाँ पर दिए जाएंगे, फ्री फूड ग्रेन दिए जाएंगे हर महीने। ठीक है, और कब तक के लिए दिए जाएंगे? 5 किलो यहाँ पे प्रति महीने 2023 तक दिया जाएगा। देखिए क्रिटिसिज्म कि ये जो स्कीम है इसे पहले भी यूपीए गवर्नमेंट यहाँ पर लेके आया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जनवरी 2023 में जिन फैमिलीज़ को यहाँ पर इसको बांटने की बात की जा रही है उनको काउंट किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, हालांकि इसके पहले ये एनएफएसए का पार्ट हुआ करते थे। सो यहाँ पर जो राइटर है इनका बोलना ये है, ये जो पूरा मूव है ये एक इलेक्शन एंगल को लेकर यहाँ पर किया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो देखिए 2022 से लेके अभी तक जो स्टेट के पास है अभी समय है इलेक्शन का, और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिटिकली मूव यहाँ पर लिया गया है टू अपील द वोटर्स इन 9 स्टेट। ठीक है, कि वो जाएं और 2023 का जो पोल है वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को यहाँ पर ये दें। तो राइटर का बोलना ये भी है कि ये जो मूव है ये 2024 में भी हमें आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी इस तरीके का कोई मूवमेंट दिख सकता है। तो ये जो स्कीम है जो 2023 तक जिसको लेकर आया गया है, इसके 2024 तक बढ़ने की भी उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट निकाला है कि प्रधानमंत्री ने डिनाउंस किया था जो रेवड़ी कल्चर होता है, रेवड़ी कल्चर की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बीज की जाती हैं बाय द ऑपोजिशन पार्टी टू द वोटर्स, उसको यहाँ पर इन्होंने डिनाई किया था। और कुछ उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट, ऑनगोइंग गवर्नमेंट कुछ इसी तरीके के एक्ट कर रही है। ठीक है, सो ये जो पूरा एक्ट है ये इस तरीके का क्रिटिसिज्म यहाँ पर बता रहा है। देखिए तो क्या आपको ये सब याद रखना? नहीं, ये जो मेन फ्लॉज यहाँ पर बताए गए हैं इसमें से कुछ पॉइंट आप निकाल सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। यहाँ बात की जा रही है, जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है यूनिवर्सल कवरेज। ठीक है, राशन कार्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो 2011 के सेंसस के बाद से अपडेट ही नहीं हुए हैं और अभी भी अनडिफाइंड है कि हमारे सेंसस कब होने वाले हैं। सो एज पर एस्टिमेट मोर देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज करेंटली एक्सक्लूडेड, चाहे हम एनएफएसए की बात करें या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, तो 40% जनता तो इस रडार के अंदर आती ही नहीं है। सो वी डोंट हैव एक्चुअल डेटा येट। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है बहुत सारे ऐसे गांव हैं, स्लम्स एरिया हैं, मार्जिनलाइज कास्ट हैं, कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली अगर बात की जाए माइग्रेंट्स की, सेक्स वर्कर्स की, होमलेस और ट्रांसजेंडर पर्सन की, और ये भी विदाउट एनएफएसए राशन कार्ड यहाँ पे भटक रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ जगह की बात भी की गई है जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, दे हैव आइदर यूनिवर्सलाइज्ड और सब्सटेंशियली एक्सपांडेड कवरेज विद द स्टेट कार्ड। तो यहाँ एक स्टेट कार्ड की बात भी की जा रही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि 2022 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो एनएफएसए का कवरेज है उसको यहाँ पर बढ़ाए। ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में बात कर रहा है। चलिए, तो आर्टिकल में क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, देखिए एनएफएसए का कई बार जिक्र किया गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कई बार जिक्र किया गया है, लेकिन हम पीएम
GKAY को पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA की बात करें तो इसे 2013 में लेकर गया था 10 सितंबर 2013। इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रही हूँ फूड तो देना ही है लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देनी है, क्योंकि अगर एक ह्यूमन की बात करें तो ये इंश्योर करना उसको एक एडिकेट अमाउंट क्वालिटी फूड, क्वांटिटी भी मिले क्वालिटी भी मिले, लेकिन एक अफोर्डेबल प्राइस पे। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना था। साथ ही अगर हम इसके कवरेज की बात करें तो आज की डेट में 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को ये यहाँ पर कवर करता है। Now important point comes, what are the eligibilities? So priority household to be covered under targeted public distribution system according to the guidelines by the state government. Also household covered under the ongoing and existing Antyodaya Anna Yojana will also be the part of this. वहीं यहाँ पे provision किया गया था कि 5 kg of food grain per person per month at rupees 3, 2 and 1 per kg for राइस, फॉर व्हीट एंड फॉर कोर्स ग्रेन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और जो एग्जिस्टिंग AAY अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड है उनको कंटिन्यू जो उनको मिलता जा रहा है 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ, वो यहाँ दिया जाएगा। वहीं मील्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज टोटली यहाँ पे फ्री किया गया है, और जो मेटर्निटी बेनिफिट महिलाएं हैं उनको कम से कम मील्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन ₹6,000 टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिक मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं की सुरक्षा, मदर की सिक्योरिटी के बारे में, बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में और न्यूट्रिशन यहाँ पर मिले उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। सो देखिए आर्टिकल्स से इसी तरीके के क्वेश्चन आपको निकाल के पढ़ने होते हैं कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपके लिए देखने मिल सकेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें तो GS पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए ये इस तरीके के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज इज Abdul Rahman Makki has been declared as global terrorist by United Nations. Pakistani-based terrorist Abdul Rahman Malik has been listed as a global terrorist by the United Nations Security Council. Next, India-Bangladesh friendship pipeline will begin supplying diesel at Bangladesh on an experimental basis from June 2023. The pipeline has been constructed for importing diesel from India. The length is about 131.5 km long. Out of this, 126.5 km pipeline is in Bangladesh and rest 5 km is in India. Next, researcher at the Johns Hopkins University in the US have created thin thread-like strands of molecules called supramolecular filaments. These molecules can be sprayed into the nose to block the SARS-CoV-2 virus from entering the lungs. So, it's a quiz time and first question is, the joint session of the parliament is presided over by which of the following? And next question is, consider the following statement regarding vampire bats. So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.